हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए उन सब में या तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हुई या एंगल ऑफ डिप्रेशन की, लेकिन ये जो क्वेश्चन 12 है इसमें आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो करते हैं ये सम। ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक हमारे पास 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। ठीक है, इस बिल्डिंग को मैंने नाम दे दिया है ए बी। ठीक है, उसके टॉप से, मतलब अब हम जो भी बात कर रहे हैं वो यहां से बात कर रहे हैं इसके टॉप पे। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, एक केबल टावर है, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। अब हमें पता है कि अगर हम यहां से कोई एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो जब वो कुछ इस तरह से जाएगा, दैट मीन क्लियर है कि ये जो केबल टावर का टॉप है वो इससे ज्यादा हाइट पे है, इसीलिए एंगल ऑफ एलिवेशन उसके टॉप तक जा पा रहा है। तो टावर जो है हम इसे ज्यादा हाइट पे लेंगे। ये हमारा जो है ये टावर हमारा आ गया है सी डी। क्लियर। अब इसके टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो दे रखा है 60 डिग्री। अब हमें ये एंगल बनाने के लिए यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन लेनी है जो कि इसके ऊपर एक सीडी के ऊपर एक परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ई नाम दे दिया। क्लियर। ठीक है, उसके बाद एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब क्या दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अभी आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा था, अब डिप्रेशन। और उन्होंने कोई पॉइंट चेंज नहीं किया, यानी कि वो इसी टॉप से ही बात करे, इसी टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। कौन सा बनेगा, ऑफ इट्स फुट। यहाँ पे इट्स का मतलब उसी टावर की बात की गई है। ठीक है, कि इसी टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, यानी कि इस टावर का फुट है ये। ठीक है, यहां से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि ये इस तरह से आ जाएगा, वो आपको दे रखा है 45 डिग्री। क्लियर। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि आपको ये हाइट h फाइंड करनी है। क्लियर। ठीक है, तो हम इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है इसे हम x ले लेते हैं। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। लेट बिल्डिंग इक्वल टू ए बी, हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू ए बी इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, एंड हाइट ऑफ टावर सी डी इज इक्वल टू एच मीटर। क्लियर। तो अब हमें किस चीज को डिस्क्राइब करना है, अब हमें डिस्क्राइब करना है इस हॉरिजेंटल लाइन को। ये हॉरिजेंटल लाइन जो है सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो हम ले लेंगे जो बीई है वो परपेंडिकुलर है सीडी के ऊपर। बीई परपेंडिकुलर सीडी। ओके, एंड बीई इज इक्वल टू ए डी, क्योंकि ये दोनों ही परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस आएंगे। ये दोनों लाइंस आपको पता है, अगर दो बिल्डिंग्स खड़ी हैं बिल्कुल ऐसे खड़ी हैं पैरेलल होंगी तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा। तो यहां से भी जो डिस्टेंस है सेम वही डिस्टेंस यहाँ आएगा, और ये हमने ले लिया है एक्स मीटर का। क्लियर। अब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दे रखा है,
एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ टावर इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमें पता है ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो जो बीई है वो पैरेलल है एडी के, सॉरी एडी के, ठीक है। तो जो ये एंगल है वो इस एंगल के अल्टरनेट बन जाएगा, दिख रहा है एक जेड बन रहा है, अल्टरनेट एंगल बन जाएगा। तो ये आ जाएगा एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल ई बी डी इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये आ जाएगा 45। क्लियर। अब मुझे लगता है यहाँ पे मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं रहेगी, आप लोग को यहाँ पे पता है कि एक हम इस ट्रायंगल को लेंगे, एक बार हम इस ट्रायंगल को लेंगे और इन दोनों से कुछ वैल्यूज x की वैल्यू फाइंड करके उसको बीच में पुट अप करके h की वैल्यू फाइंड करेंगे। और जब हम इस ट्रायंगल को, ऊपर वाले ट्रायंगल को लेंगे, तो इसमें आप देख रहे हो कि इतना ही ट्रायंगल बनेगा। तो हम इसकी पूरी हाइट का यूज नहीं करेंगे, हम परपेंडिकुलर की जगह सिर्फ इतनी हाइट का यूज करेंगे। और ये जो हाइट है ये है पूरे h में से अगर इतना माइनस कर दे, यानी कि CE जो है वो आ जाएगा CD माइनस ED। तो CD है h और ED है 7, क्योंकि वो इसके बराबर है और ये है 7 मीटर। तो हमारे पास जो इतनी हाइट है वो आ जाएगी h माइनस 7। ओके, तो अब हम लेते हैं वन बाय वन, हम दोनों ट्राइंगल्स का यूज करेंगे। ठीक है, पहले हम ले लेते हैं इस ट्राइंगल को। वैसे जब भी 45 डिग्री का एंगल दे रखा हो ना, तो सबसे बढ़िया होता है 45 डिग्री वाले को पहले ले लो, क्योंकि 10 45 1 होने से परपेंडिकुलर और बेस इक्वल आ जाते हैं, तो हमारी एक वैल्यू क्लियर होके आ जाती है हमारे सामने। ठीक है, तो ये सबसे इजी तरीका होता है। ले लेते हैं इन ट्रायंगल, ये आ जाएगा BAD tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन AD। क्लियर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 1, AB है 7 और AD है x। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके x की वैल्यू हमारे पास 7 मीटर आ जाएगी। क्लियर, इसीलिए पहले मैंने इसका यूज किया था, क्योंकि अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम सेकेंड ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल CEB। बताया है ना मैंने, 90 डिग्री वाला जो वर्टेक्स होता है वो बीच में लेना होता है राइट एंगल ट्रायंगल का नाम लिखते वक्त। BEC ले लो या PEC, यहाँ आ जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू CE अपॉन BE। ठीक है, tan 60 होता है √3, CE हमने फाइंड किया था h माइनस 7 और ये हमारे पास है x। अब इसे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा √3x। मुझे पता है कि x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, तो वो हम अब पुट करेंगे। ठीक है, अब हम पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, ये आ जाएगा √3 7√3। ठीक है, h माइनस 7। अब इस 7 को हम इधर ले जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा h इक्वल टू आ जाएगा 7√3। ये 7 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 7 को हम कॉमन ले लेते हैं, √3 प्लस 1। ये आपकी आ गई है हाइट ऑफ द टावर। क्लियर, ओके।